नमस्ते। आज फिर मैं आपके सामने एक नए विषय के साथ नए ज्ञान के साथ, नए नॉलेज के साथ, नई प्रैक्टिकल बातों के साथ मैं आपके समक्ष हाजिर हो गया हूँ। और आज का जो विषय है एनलाइटनमेंट क्या होता है, आत्म साक्षात्कार क्या होता है, इसके बारे में बहुत सारी बातें की गई है। 100 में से केवल 1 या 2 व्यक्ति होते हैं जो इस चीज़ का अनुभव करते हैं। मैं यहाँ पर कोई केवल ज्ञान की बातें नहीं करना चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ कि सचमुच में तीनों लेवल पर, जीवन के जो 3 लेवल होते हैं, शरीर के जो 3 स्तर होते हैं, उस 3 आयाम पर आपके अंदर समझ बढ़े, आपके अंदर ज्ञान की बातें, आपके अंदर वो एनलाइटन आए, आत्म साक्षात्कार आए, बोध आए। वो बोध जो गौतम बुद्ध को गया के अंदर मिला था, वो बोध जो बड़े बड़े साधु संत सूफ़ी संत जो है लाओसे है, उनको जो ज्ञान मिला है, उसके बारे में मैं बात करने जा रहा हूँ। तो हमारे अंदर जो आत्म साक्षात्कार अगर हमें लेना है, हमें उस चीज़ को पाना है, ज्ञान को पाना है, बोध को पाना है, केवल 3 चीज़ पर हमें काम करना पड़ेगा। जो 3 चीज़ें, एक है हमारा शरीर लेवल पर आपको ऊपर ऊंचा उठना है, शरीर लेवल से आपको बाहर निकलना है। दूसरा जो है आपको विचारों से आपको बाहर निकलना है, और तीसरा है भावनात्मक रूप से आपको सजग बनना है। ये 3 बातें आज हम लोग इस वीडियो के माध्यम से मैं आपके समक्ष उसको उजागर करने जा रहा हूँ। ऑलरेडी इस पर बहुत सारी बातें की जा चुकी है, बहुत सारे संतों ने इस पर बातें की है, लेकिन आज इसे मैं अनवेल कर रहा हूँ इस वीडियो के माध्यम से। पहले मैं आप सबको धन्यवाद देना चाहता हूँ। मेरा नाम है प्रोफेसर डॉक्टर दिनेश गुप्ता और मैं माइंडसेट गुरु हूँ, और कई आध्यात्मिक स्पिरिचुअल कॉर्पोरेट ट्रेनर का भी मैं कोचिंग करता हूँ। और हमेशा इतने सारे लोगों के जीवन में जब परिवर्तन लेकर आया हूँ, और परिवर्तन लाने के बाद एक चीज़ समझ में आया, कई संत है, कई महात्माओं हैं, कई लोगों का सेवा करने के बाद, कई लोगों को अटेंड करने के बाद ये चीज़ है जो आज मैं आपके साथ, जिस विषय को मैं आपके साथ आज शेयर करने जा रहा हूँ। तो हमें क्या करना है, शरीर लेवल से हमेशा सजग बनना है, आपको कॉन्शियसनेस करना है, आपको देखना है कि क्या हो रहा है शरीर में, क्या हो रहा है, शरीर का कौन सा हिस्से में आपकी आंखें हैं, आपकी जो सेंसेस है, उसको आपको अनुभव करना है, देखना है आपको, और जागृत होकर करना है। यानी आंखें बंद करते ना, तभी भी आपको समझ में आना चाहिए कि अभी शरीर में क्या हो रहा है। अपने शरीर लेवल पर आपको ऊंचा उठना है। आप शरीर नहीं हो, शरीर माध्यम है। आपके अंदर शरीर है, आप शरीर नहीं हो। जानिए, आप शरीर नहीं हो, शरीर आपके अंदर है, मन आपके अंदर है, आत्मा आपके अंदर है। तो वो है कौन? तो हमें शरीर लेवल से ऊंचा उठना है। शरीर लेवल पे हमें एक बहुत अलग लेवल पर जाना है, और उसे हम जाएंगे ध्यान के माध्यम से। दूसरा आता है विचारों के प्रति सजग रहिए। आप विचार नहीं है, प्रोडक्ट है। विचार तो प्रोडक्ट है, एनलाइटन को पहुंचने का माध्यम है, आत्म साक्षात्कार तक पहुंचने का माध्यम है विचार। तो जब आप विचार शून्यता पे पहुंच जाते हैं, तब वो लेवल जो है वहाँ से वो गायब हो जाता है। उस लेवल से आप ऊंचे उठ जाते हो। विचार यानी ये ऐसा सोचिए, एनाटॉमी के हिसाब से आप 3 महले के कमरे में रहते हो। तो पहला कमरा जो है शरीर का कमरा है। दूसरा कमरा जो है विचारों का है, और तीसरा जो है वो भावनात्मक है। तो विचारों से हमें ऊंचा उठना है, विचारों से हमें आगे बढ़ना है। जब आप विचारों से आगे जाते हैं, जब 2 विचारों के बीच में जो गैप होता है, वहाँ पर आप शून्यता में जाते हैं, वहीं पर आप एक एनलाइटन को प्राप्त करते हैं। और इसको मैं और एक एग्जांपल से देना चाहता हूँ। जैसे एक डॉक्टर होता है, तो जैसे डॉक्टर एक पेशेंट को जब चेक कर लेता है, तो कहता है नेक्स्ट, फिर एक नेक्स्ट पेशेंट आता है, फिर कहता है नेक्स्ट। तो ऐसे ही विचारों को आपको देखना है, विचारों के प्रति आपको सजग रहना है कि कैसे विचार आपके सामने आ रहे हैं, कैसे विचारों को आप फेस कर रहे हो। और उसके बाद जो आता है वो है भावनात्मक रूप से। अभी क्या हो रहा है, भावनात्मक रूप से क्या हो रहा है आपके अंदर? आप खुशी महसूस कर रहे हैं, आनंदित महसूस कर रहे हैं, डर को महसूस कर रहे हैं, अभी आप किस माहौल में रह रहे हो, ये आपका भावनात्मक बता देता है। और यही भावनात्मक को हम कहते हैं वाइब्रेशन। तो हमेशा वाइब्रेशन को हाई रखना है। और याद रखिए, आपको हमेशा आनंद, जो आपका मेन स्वभाव, अगर हम पानी को गर्म करते हैं तो पानी थोड़ी देर में अपने आप ठंडा हो जाता है, क्योंकि ठंडा उसका स्वभाव है, उसका स्वभाव ठंडा है, ठंडापन उसका स्वभाव है। तो उसे हम एनलाइटन कहते हैं। अपने स्वभाव में आना, अपने अनुभव में आना, अपने साक्षी भाव से इस संसार को देखना, अपने शरीर से बाहर
आपको देखना अपने शरीर को देखना है, यानी जिस चीज़ को आप देख रहे हैं उसको शरीर बन के मत देखिए, उसको एक नए माध्यम से उसको आप देखिए, नए माध्यम से उसको एनलाइटन साक्षात्कार भाव से देखिए। बोध, आपको बोध प्राप्त हो चुका है। अब ये कैसे पता चलता है कि बोध मिला है, मुझे ज्ञान की प्राप्ति हो गई, कैसे पता चलता है? तो ज्ञान की प्राप्ति होने के बाद भी आप वही रहते जो है, बस आपको पता चल जाता है। जैसे एक लाओसे को जब किसी ने पूछा था कि भाई आपको एनलाइटन हो गया कैसे पता चला है, आपको साक्षात्कार हो गया कैसे पता चला है? तो उन्होंने बहुत अच्छी बात बताई कि साक्षात्कार के पहले मैं खाना खाता था, मैं पानी पीता था, मैं काम पे जाता था, और साक्षात्कार के बाद भी मैं खाना खाता हूँ, मैं पानी पीता हूँ और मैं काम पर जाता हूँ। तो बोले फिर फ़र्क क्या हो गया? साक्षात्कार के पहले भी वही काम करते थे, अभी भी वही काम करते, तो फ़र्क क्या हुआ? बोले फ़र्क ये हो गया है, अब मुझे पता चल गया है, अब मुझे पता चल गया है कि कौन खाना खा रहा है, कौन पानी पी रहा है और कौन काम पर जा रहा है, अब मुझे पता चल गया है। तो साक्षात्कार का यही है। मैं चाहता हूँ आप सबके जीवन में, जितने लोग देख रहे हैं, सबके जीवन में साक्षात्कार आए, सबके जीवन में बोध आए, सबके जीवन में ज्ञान आए, और ये ज्ञान जो है आपको आनंद की ओर लेकर जाएगा, उजाले की ओर जाएगा, नए प्रकाश की ओर ले जाएगा। हम जब बोलते हैं कि मुझे अंधकार से उजाले की ओर लेके चलो, तो यही तो हम कहते हैं कि जो अंधकार है, जो मैं अपने बारे में जो अनभिज्ञ हूँ, उसको मैं कैसे प्राप्त करूँ, यही है बोध की प्राप्ति। और जिस दिन ये बोध आप प्राप्त कर लेते हैं, आप एनलाइटन हो जाते हैं। आप मन के ऊपर, आप शरीर के ऊपर, बुद्धि के ऊपर और भावनात्मक रूप से आप बहुत ऊंचाई पर उड़ जाते हैं, और ये आप कर सकते हैं। तो याद रखिएगा, तीन महले का जो घर है, 3 फ्लोर वाला जो घर है, पहला घर है शरीर, शरीर से ऊंचाई पर उठिए। दूसरा है मन, मन से ऊपर उठिए, यानी विचारों से ऊपर उठिए। और तीसरा है भावनात्मक रूप से आपको ऊंचा उठना बहुत ज़रूरी है। इस वीडियो के माध्यम से मैं वही बता रहा हूँ, और भी मैं वीडियो ऐसे बनाऊँगा। अगर आप लोग का मुझे कमेंट्स आएंगे तो बहुत बहुत धन्यवाद, और बहुत अच्छा लगा आपके साथ बात करते हुए। मैं 7 दिन का हमारा सेशन चलता है, 7 दिन का, जिसमें हम ये सारी बातें सिखाते थे। अगर आपको वो प्रोग्राम करना है तो आप मुझे इस नंबर पे, जो दिया गया नंबर, उस नंबर पे संपर्क कर सकते हैं, हमारी टीम से बात कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आपका।